एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस राजू गाइड को हम 4 लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? डरा हुआ था मिस्टर मल्होत्रा, कुछ भी बोल रहा था। नहीं रणवीर, शायद उसे कुछ। क्या उसे कुछ और भी दिखाई दे रहा था? जो भी उस गुफा से जिंदा आया है उसके चेहरे पर मौत दिखाई देती है, सिवाय खौफ के उसके अंदर कुछ बचा नहीं होता। मैंने गोम्स को देखा है और आज इस राजू गाइड को। जो भी, ये गुफा उससे ज्यादा खतरनाक है जैसे मैंने सोचा था। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये गुफा कितनी खतरनाक है। ये गुफा शैतानी ताकत का केंद्र है। इस ताकत के सामने हम चींटी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा, आप सोच लीजिए। रूबी, तुम भी। ये मेरा केस है, मुझे तो उस गुफा में जाना ही पड़ेगा। आप दोनों अपनी जान को क्यों खतरे में झोंक रहे हैं? मैं इस नक्शे के सारे वहां पहुंच जाऊंगा। आप दोनों चाहे तो वापस लौट सकते हैं। ऑफिसर, ये बात सच है कि वो गुफा बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ड्यू में आने वाली मौत का इंतजार तो करना ही है। देखिए, मैं यहाँ पर सुधा के लिए आया हूँ। उसकी ममता का गला घोटने वाला खुद उसका बेटा होगा। बहुत ही दर्द भरा अंत होगा उसका। मैं उसे बचाना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मैं अपनी जान ही क्यों ना दे दूं। मैं गुफा में जरूर जाऊंगा ऑफिसर। जो शुरू किया उसे खत्म तो करना ही है और शैतानी ताकत को मिटाना ही, हमेशा हमेशा के लिए। इस मैप की वजह से हम लोग आसानी से पहुंच पाएंगे हाँ गुफा में। रणवीर, इस मैप के हिसाब से तो हमें राइट मुड़ना चाहिए। अरे, ये अचानक से कैसे आ गया? आगे उसको देखते हैं। ना कब आओगे? कोशिश तो करनी पड़ेगी। आइए मिस्टर मल्होत्रा। Okay. सूखी लकड़ी और इतना वजन। एक बार और।
ऑफिसर, वो हमारे रास्ते में अड़चने पैदा कर रहा है। वो कुछ भी कर ले, हम जाएंगे जरूर। इस नक्शे की मदद से हमें कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। God damn it! खैर, नक्शे के बगैर निकले थे, नक्शे के बगैर पहुंच जाएंगे। माय गॉड, यहां तो झाड़ था, अचानक गायब। ऑफिसर, हमें चलना चाहिए। इस तरह की अड़चने तो आगे भी आती रहेंगी। बस हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है किसी भी तरह। आइए। You're right, मिस्टर मल्होत्रा, चलिए। अंधेरा हो गया और हमें ये भी पता नहीं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। बहुत अजीब बात है, रास्ते में कोई गांव या शहर भी नहीं आ रहा। अब आगे जैसी भी जगह हो, जो भी हो, वहाँ रोक लेते हैं। कहीं इस जंगली रास्ते पर भटक गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक सो टू। क्या लाइट बंद हो गई अचानक। ऑफिसर, लगता है फ्यूज गया हुआ है। ऐसे ही लगता है मिस्टर मल्होत्रा, यहीं रुक जाते हैं, सुबह रोशनी होते ही आगे बढ़ेंगे। वैसे भी गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूँ, यहीं रोक कर थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत ही अजीब हो रहा है। देखिए, मैं जाग कर थोड़ी नजर रखता हूँ, आप लोग सो जाइए। जैसी मुझे नींद लगेगी मैं आपको उठा दूंगा मिस्टर मल्होत्रा। रणवीर, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों मेरे रास्ते में आ रहे हो? क्या करूं? चुपचाप खड़े होकर देखता रहूं? कैसे तुम एक के बाद एक मासूम की जान ले रहे हो? ये जो जाने जा रही है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सबको तुमने मारा है। हाँ, मारा है, लेकिन तुम्हारी वजह से। तुम एक एक करके लोगों को गुफा में लेके आए और तुम्हारे वजह से वो मेरे रास्ते में आ गए। आलिया, उसके मौत के जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही हो। बिश्नोई, मिसेस लोपेज, सब तुम्हारी वजह से ही मरे हैं।
इस वक्त और लोग हैं तुम्हारे साथ, वो भी नहीं बचेंगे। क्या हासिल हो रहा है तुम्हें ये सब करके? बहुत हो गया, अब तुम्हें रोकना होगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम? हाँ राहुल, जब तक इन रगों में खून दौड़ता रहेगा मैं तुम्हारे सामने दीवार बन के खड़ा रहूंगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम कितने बेबस और लाचार हो मेरे सामने, ये तुम्हें पता चल जाएगा। विशाल पर्वत भी मेरे सामने झुक जाता है, तुम क्या दीवार बनोगे मेरे सामने? क्या जो भी हो, तुम्हें ये मौत का तमाशा बंद करना ही पड़ेगा। नहीं, जब तक तुम और लोगों को मेरे खिलाफ जोड़ते जाओगे वो भी मारे जाएंगे। रूबी गुजराल भी मारी जाएगी। मेरे पापा भी है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है कि वो भी मर जाएंगे जब मैं 13 साल का हो जाऊंगा। तो तुम नहीं मानोगे। इन हत्याओं के सिलसिले को रोकने के लिए अगर मुझे तुमसे आज ही टकराना है तो मुझे मंजूर है। क्या हुआ ऑफिसर? पता नहीं, पूरा सपना देख रहा था। ऑफिसर, आपने कहा था कि सोने से पहले आप मुझे जगाओगे, लेकिन देर रात जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा आप सो रहे थे, फिर मैं भी सो गया। पता नहीं कब नींद लग गई मिस्टर मल्होत्रा। अब चले ऑफिसर, आगे जाकर किसी शहर में थोड़ा आराम कर लेते, फिर बाकी का सफर तय करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। दो कमरे चाहिए, एक सिंगल और एक डबल। कमरे सब एक जैसे ही है सर। 800 रुपये एक कमरा, एक दिन के। कितने दिन रहेंगे? हम सफर कर रहे हैं, थोड़ा आराम करके आगे बढ़ेंगे। अगर देर होगी तो शायद कल। नो प्रॉब्लम सर। 20% एडवांस होगा, 320 रुपये, बाकी चेकआउट। नाम? रणबीर, मिस्टर मल्होत्रा और रूबी गुजराल। कहाँ से आए? दीव। कहाँ जाना है? टंकेरा गांव। टंकेरा? टंकेरा तो बहुत छोटा सा गाँव है, वहाँ क्यों? वहाँ एक गुफा है। देखिए साहब, आप पूरा एडवांस दे दीजिए। क्यों? अभी तो बोला था 20% देना एडवांस। गलती हो गई। क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो 1600 रुपये और गाड़ी से सामान मंगवा के कमरे में भेजो फटाफट। देखिए, आप थोड़ी सी भी देर के लिए बाहर जाएं तो अपना सारा सामान साथ लेके जाना। क्यों? बिल्लू, ये ले गाड़ी से सामान ले और 104 105 नंबर दे दे। क्या? रुको, जा गया मेरे। और वहाँ गाड़ी से सामान ले।
या प्लीज। थैंक यू। मैं जब से बैठी हूँ तब से देख रही हूँ, तुम कुछ घबराई सी हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैं जिनसे मदद मांगने आई थी उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? क्यों? क्या तुम्हारी जान को कोई खतरा है? मौत मेरा पीछा कर रही है। छोड़ो, मेरी बातों का आपको जरा भी विश्वास नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी बातों पर अविश्वास नहीं करूँगी। बोलो,